हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर, आपके लिए चैप्टर 1 लिविंग वर्ड के लिए अगली पार्ट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एक करेक्शन है मेरे बच्चों, जो मिस्टेकन से हुई है उसे आप ध्यान में दें। जो ये वीडियो 4 है, ये पार्ट 4 ये वाला है। इससे पहले वाला जो 3 करके अपलोड हुआ है, उसके अंदर जो कंटेंट दिखाएगा आपको 4 ही लिखा हुआ दिखाई देगा, राइट। एक्चुअली में वो 4 नहीं, वो 3 पार्ट है, राइट। हालांकि ऊपर थंबनेल पे भी 3 लिखा हुआ है, अंदर जो है वो भी 3 का मटेरियल है। अब 4 का एक्चुअल मटेरियल ये है, जो कि ये वीडियो भी 4 पार्ट के थंबनेल के साथ अपलोड की जाएगी। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी फॉर दिस। प्लीज़ आप इसको ध्यान ना करें, इग्नोर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, ठीक है। हाँ, चैप्टर 1 में अब हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनॉमिकल ऐड बेटा क्या होते हैं। देखो, टेक्सोन ऐड का मतलब होता है हेल्प। ये जितने भी ऐड हैं ये हेल्प करते हैं। हेल्प किस में करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करने में। किसको? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेंगे। तो इसको हम एज अ स्टेटमेंट में अगर देखें तो ऑल दोज टूल्स, इसमें कुछ टूल्स आते हैं, राइट। टूल्स विच हेल्प इन अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही सही पहचानने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ कहाँ आवश्यक होते हैं? फील्ड स्टडी में या लेबोरेटरी स्टडी। अब कुछ चीज़ें हैं, हमें किसी एनिमल के बारे में स्टडी करना है तो उसकी कुछ फिजियोलॉजिकल या कुछ उसकी फीचर्स या उसका अपीयरेंस कैसा है, तो उस एनिमल को हम लेबोरेटरी में तो नहीं ला सकते, ना हर जगह उसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन पे हो या पिक्चर्स के रूप में हो या आदि चीज़ों के रूप में हो, तो हमें उनकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकें, राइट। इसलिए हम इस टेक्सोनॉमिकल ऐड का यूज़ करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे टेक्सोनॉमिकल ऐड हैं जो आते हैं और जिनके बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए, पहला आता है हर्बेरियम, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा बागीचा तो जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं और उनकी कुछ बायोलॉजिकल नेम उनके मेंशन होते हैं, राइट। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें स्टोर्ड होती हैं जो पहले थी आज नहीं है, उनको स्टोर करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है म्यूज़ियम। जूलॉजिकल पार्क में ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जो इंडेंजर्ड हैं या उनका हैबिटेट चेंज किया गया है, ठीक है ना, तो इस तरह से रखे गए। तो अब ये चारों चीज़ें जो है हर, देखिए ध्यान देने वाली नीट के लेवल पे, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम और जूलॉजिकल पार्क, चार, ये स्पेसिमेन और ज़्यादातर लाइव हो सकते हैं या स्टोर्ड फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर? ये आपको बात समझ में आ गई? स्टोर्ड हो सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा आता है की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम एंड कैटालॉग, ठीक है ना। ये नीचे के जो 5, 6, 7, 8 और 9 हैं, ये अवेलेबल इन डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंट्स में हो सकते हैं, जैसे फोटोज़ के रूप में हो सकते हैं या फिर रिटन डिटेल में हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दिट विल हेल्पफुल टू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली, राइट। तो ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमिकल ऐड्स कहलाती हैं। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट्स है, जैसे कि हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूज़ियम्स हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, इनके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सी अगली स्लाइड में हम आगे देखते हैं। आप तब तक इसको कॉपी पे नोट करें, इसको मेमोराइज करें, लर्न करें। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, जितने भी हमने टेक्सोनॉमिकल ऐड लिए थे उनमें से पहला हमने पिकअप किया है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? देखिए, क्या है? स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, मतलब कोई प्लांट है वो स्पेसिमेन यानी उसका कोई पार्ट, लीव्स, एनीथिंग या फुल प्लांट छोटा सा हर्बेरियस है, तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं। क्या करते हैं?
तो ये स्टोर हाउस होता है एक तरीके का, प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है, राइट है। अब बिचार कैसा होता है, वो ड्राइड होगा, पहले हम उसको ड्राई करेंगे, सुखाते हैं। कैसे सुखाते हैं, इसको किसी भी बुक्स या किसी में रख के कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्राई हो जाता है। और उसी में जब दबा के करते हैं तो प्रेस भी हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेस, कंप्रेस दब जाता है। और प्रिजर्व भी हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रिजर्व। 3 पॉइंट करेंगे, ड्राइड, प्रेस, प्रिजर्व। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन द सीट, इस पे करके फिर सीट पे हम लगा देते हैं, राइट। तो इस तरह से बनी हुई जो पंचेस का कलेक्शन होता है वो हर्बेरियम फाइल कहलाती है, राइट है। और इसके जो पेज होता है, जिस पेज पे इसको प्रिजर्व करते हैं, उस पेज का स्टैंडर्ड साइज याद करना 11.5 से लेकर इंटू 16.5 इंचेस का होता है, राइट है। अब इसी पेज के लोअर राइट पे, नीचे की तरफ राइट हैंड पे साइड हैव द बॉक्स, एक बॉक्स होगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन या डिटेल्स पाई जाएंगी। क्या डिटेल्स पाई जाएंगी, अब देखिए, ये मैंने हर्बेरियम एक पेज बनाया है, ये मैंने एक प्लांट को दर्शाया है, ये इसका फ्लावर है, रेड कलर से अच्छा नहीं विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये प्लांट को मैंने कंप्रेस ड्राइड किया, प्रेस्ड किया और प्रिजर्व किया और इस सीट पे फिक्स कर दिया, सेलो टेप से कर दिया या किसी और ग्लू से इसको हम चिपका दिया। और इसके राइट कॉर्नर, जो मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड राइट कॉर्नर पे है द कॉलम, दिस इज़ द कॉलम, यहाँ पे इस तरह से बना रहता है। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो भरी जाती हैं, वो ये रही। क्या भरी जाएंगी, कॉमन नेम लिखा जा सकता है, फैमिली नेम, लोकल नेम, किसका, जो हमने प्लांट स्पेसिमेन लगाया है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखिए, राइट है। 2 नंबर बात पहली हो गई। दूसरी चीज़, हम डेट ऑफ कलेक्शन, आपने इस ट्यूब बोलेंगे कब कलेक्ट किया, जिस डेट में कलेक्ट हुआ। मान लो आपसे आज से 3-4 महीना पहले उसकी क्या डेट थी, 25/2/2023 में कलेक्ट किया, तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। प्लेस ऑफ कलेक्शन, आप इसको कहाँ से लाए, किसी विलेज से लाए या किसी गार्डन से लाए, वो यहाँ मेंशन करोगे। नेम ऑफ कलेक्टर, यानी कि आपने कलेक्ट किया तो अपना नाम लिखें, आपका जो भी नाम हो। जितेंद्र सिंह हो तो जितेंद्र सिंह लिखें, रमेश सिंह हो तो रमेश सिंह लिखें, एनीथिंग, राइट। ये 4-5 इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल की जाती है। इस तरह से हर्बेरियम शीट तैयार हो जाती है। ऐसी करीबन कई सीटें तैयार करके और इनकी एक जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट, और यहीं से बनेगी हर्बेरियम फाइल। हर्बेरियम फाइल, कलेक्शन ऑफ द, ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम शीट। ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम शीट। जब हर्बेरियम शीट का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हर्बेरियम फाइल बोलते हैं। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं बॉटनिकल गार्डन। नाम से क्लियर है, इसमें जो कलेक्टेड होंगे, देखो कलेक्शन ऑफ द लाइव, ये लाइव लिखा हुआ, लाइव प्लांट स्पेसिमेन इसमें होते हैं, जिंदा प्लांट होते हैं। आप किसी भी गार्डन में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट होंगे, वहाँ पे स्पेशल कलेक्शन होता है। अब ये बिलोंग टू, इसे मतलब बॉटनिकल गार्डन कौन इस्टेब्लिश कर सकता है, गवर्नमेंट करती है, अपने नाम सुनोगे। कोई कॉलेज अपना व्यक्तिगत रूप से कर सकता है बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई स्कूल भी कर सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश कर सकती है, राइट है। इतने लोग यानी इनसे बिलोंग होता है, यहाँ की रेफरेंस दिया जाता है, किसी भी प्लांट के बारे में नॉलेज दी जाती है। अब एग्जाम्पल में पहला RBG इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड के क्यू में है। कहाँ है, इंग्लैंड में है, क्यू में। दूसरा ये इंडिया में है, IBG इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कोलकाता, राइट है, हावड़ा वहाँ पे। फिर ये है तीसरा IBRI, नहीं सॉरी NBRI है, एन है सॉरी, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंडिया लिख दिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सॉरी सही करें, रिसर्च, गलती हो गई, इंस्टीट्यूट, राइट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ठीक है। ये कहाँ है, अपने लखनऊ यूपी में। हमारे लखनऊ, हम लोग यूपी के हैं, लखनऊ के हैं, तो ये लखनऊ यूपी का है। तो आई एम बिलोंग टू द लखनऊ, आज आपको बता दे रहा हूँ, लखनऊ से हूँ, यूपी से हूँ, ये लखनऊ यूपी में।
तो दो टेक्सोनॉमिकल ऐड को स्टडी किया, हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। इसकी बहुत कंसाइज इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में जाओगे थोड़ी से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ जितनी है वहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते। आप इनको लर्न करें, याद करें और नीट की तैयारी करें। तैयारी नीट की, तैयारी जीत की। इसके आगे देखते हैं हम क्या और कलेक्ट करते हैं आपके लिए। तब तक आप इसको नोट करिए अपनी कॉपीज़ पे और लर्न करें। हेलो स्टूडेंट, आगे देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स को। अगला स्टेटमेंट है, अगला टेक्सोनॉमिकल ऐड है जूलॉजिकल पार्क्स। ये रहा जूलॉजिकल पार्क्स। इसमें क्या होता है, एनिमल आर कैप्ट। इसमें एनिमल को रखे जाते हैं, नाम से क्लियर है जूलॉजिकल पार्क, तो जूलॉजी में एनिमल्स आते हैं। और ये अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन और केयर, इसमें मानव की देख रेख में रखे जाते हैं, राइट है। जैसे जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर आप जानते हैं, राइट है, जू। तो इसमें मानव की देख रेख में जंतुओं की सुरक्षा की जाती है और उनको हैबिटेट प्रदान किया जाता है और उनके नंबर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये जूलॉजिकल पार्क से। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं देख लीजिए, क्यों रखा है। पहली बात तो हेल्प इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। अगर हम किसी को टेक्सोनॉमिकल मतलब कैटेगराइज करना है तो हमें उसकी कुछ हैबिट्स उसकी जाननी पड़ती है, तब हम उस एनिमल को किसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसकी हैबिट टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए क्या क्या हैबिट जाननी होगी, जैसे कि हम जान सकते हैं अगर हम उसको ऑब्जर्व करें किसी एनिमल को तो हम उसका हैबिट जान सकते हैं, वो कैसी आदतें हैं उसके पास, उसकी हैबिटेट क्या है, आवास यानी कहाँ पर रहता है, और वो कैसा बिहेवियर करता है उसकी स्टडी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए, उनको कैटेगराइज करने के लिए यानी ग्रुप में रखने के लिए। दूसरा, इससे टूरिज्म इंक्रीज़ होता है। टूरिज्म इंक्रीज़ होगा तो इससे रेवेन्यू प्राप्त होता है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू से ही जो पैसा मिलता है इन एनिमल की टेक केयर में लगाया जाता है। ये क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है, मतलब कोई एक एनिमल है जो अपना उसका नेचुरल हैबिटेट ये है, यहाँ रह रहा था, लेकिन हैबिटेट उसका डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसी एनिमल को एक उसी जैसा हैबिटेट क्रिएट किया हम लोगों ने ह्यूमन इफर्ट के द्वारा, और उसको उठाकर हमने इस हैबिटेट में रख दिया, राइट है, क्लियर। तो इस तरह का जो शिफ्टिंग ऑफ द एनिमल्स होती है उनको हैबिटेट प्रदान किया जाता है, इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलता है, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक बहुत कॉमन से रखें, कानपुर जूलॉजिकल पार्क जो यूपी में है, प्रिंस वेल्स जूलॉजिकल पार्क जो कि लखनऊ यूपी में है, राइट। ये दो एग्जाम्पल रखें, और भी एग्जाम्पल हैं, आप जरा सर्च कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में कुछ दिए हैं तो उनको पढ़िएगा, हालांकि ज़्यादा नहीं दिए हैं, मैंने जो रखे हैं आप इसको समझाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। फिर ये आता की क्या है, देखिए की एक रिटन डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है। ये किसी भी एनिमल्स या किसी भी प्लांट या एनिमल के लिए इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करता है, वो एनिमल प्लांट हो चाहे एनिमल हो, राइट। हेल्प इन, और क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगा किसी भी प्लांट को और किसी भी एनिमल। अब इसका बेस क्या होता है, कुछ सिमिलरिटीज़ हम देखते हैं या फिर डिसिमिलरिटीज़, इनके आधार पर इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ में। अब इसमें दो टर्म आते हैं, कंट्रास्टिंग और ये देखने से कंट्रास्टिंग करेक्टर। जनरली इनके जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर होंगे इसमें वो पेयर्स में रखे जाते हैं, पेयर्स में रखे जाते हैं, और उसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखना। और इसी कंट्रास्टिंग करेक्टर में जो ईच स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, ईच स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट, राइट है। कपलेट का एक एक स्टेटमेंट इज लीड कहलाता है, क्या कहलाता है, लीड। तो इसमें दो हमने अभी पिक किए, अब आखिरी पोर्शन इसका और ऐड करते हैं, वह इस वीडियो पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। आप तब तक इसको कॉपी पे स्टोर करें, याद करें। हेलो स्टूडेंट, अब लास्ट में 4 बच रहे हैं, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। इन चारों को एक टेबल के रूप में देख लें, इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उनकी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्लोरा क्या होता है, एरिया वाइज बुक होती है, एरिया किसी एरिया स्पेसिफिक बुक होगी जिसमें कुछ वहाँ के फ्लोरा यानी कि प्लांट्स,
फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे कि अबाउट इंफॉर्मेशन होगी, राइट। और क्या होगा, कंटेन द हैबिट और हैबिटाट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें उनकी आदत और आवास के बारे में बताया गया होगा। इसमें उसी के बारे में कुछ फोटोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कुछ पिक्चर्स भी होंगी, फोटोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कंटेन होगी ताकि आप उसको देखकर पहचान सकें। ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लोरा में कंटेन रहती है, राइट। सेकंड नंबर पे आता है आपका मैनुअल। मैनुअल भी आल्सो एरिया स्पेसिफिक बुक है, राइट है। एरिया स्पेसिफिक होता है, किसी विशिष्ट एरिया से इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इसमें हैव मोर डिटेल देन फ्लोरा, इसमें फ्लोरा की तुलना में थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखी जाती है किसी भी फ्लोरा और फाना के लिए, राइट। फ्लोरा और फाना के लिए, राइट। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, इसका भी उपयोग किस में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या फ्लोरा या फाना, बातें की हैं, का पहचानने के लिए इस मैनुअल का यूज़ करते हैं। जैसे आप कैटलॉग मैनुअल या मैगजीन देखते हो, उसमें कोई प्लांट्स के बारे में प्रिंटेड रूप में है, फोटोग्राफ्स भी है, डिटेल इन्फॉर्मेशंस भी है, ऐसा कुछ ये सब इन्फॉर्मेशन देती है, राइट। मोनोग्राफ क्या है, देखिए मोनोग्राफ्स क्या होता है, हैव वन टैक्सा, इसमें किसी एक टैक्सा, किसी भी एक टैक्सान के बारे में डिटेल दी, चाहे वो स्पीसीज हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे किसी बारे में। उदाहरण के लिए जैसे सोलेनेसी फैमिली की कोई डिटेल अगर किसी में मौजूद है, किसी भी प्रिंटेड मीडिया में, प्रिंट इस मटेरियल पे, वो मोनोग्राफ कहलाएगी, किसी एक के बारे में, राइट है। कैटलॉग कुछ नहीं, इंडेक्स ऑफ स्पेसिमेन, आपके जितने भी स्पेसिमेन हैं, जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं 1 2 3 4, 1 पे क्या है, 2 पे क्या रखा है, 3 पे, इसी को इंडेक्स बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं, राइट है। इस तरह से इंडेक्स जो बनाते हैं तो उसी को कैटलॉग बोलते हैं, राइट है। अब ऑल दीज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिमेन, राइट है। ये सारी चीज़ें अब तक जितने टैक्सोनॉमिकल ऐड बताए हमने, उनमें 4 इधर हैं, बाकी 4 उधर हैं, तो उन सब के बारे में मैंने बताया। ये सारी यानी कि टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या फ्लोरा या फना को आइडेंटिफाई करने, रिकॉग्नाइज करने, और ये में हेल्प करती हैं ताकि हम किसी भी फ्लोरा फाना या ऑर्गेनिज्म को हम स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका यहाँ समाप्त हो गया। लिविंग 1 जो चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड है, क्लास फर्स्ट ईयर का है, जो नीट फाउंडेशन के लिए भी डिज़ाइनेटेड है। इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चौथा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट गया है, उसमें मिस्टेकनली पार्ट 4 पड़ गया है, एक्चुअली में आप उसे पार्ट 3 समझिएगा, जैसा कि थंबनेल के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार करें, बहुत ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास की वीडियोस आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरा वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, थोड़ा सा प्रमोट करें, अपने छोटे भाई बहन, अपने फ्रेंड को बोलें। स्टडी मटेरियल आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो उनको सब्सक्राइब कराएं और उनको इनकरेज करें कि पढ़ें, ठीक है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा डिटेल निकाल रहा हूँ, कंटेंट अच्छा निकाल रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, फालतू के इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें एकेडमिक और एज वेल एज़ नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे लोग इससे बच्चे मन से पढ़ें, और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप लोग नीट भी क्रैक करें। थैंक यू।